गांगुली ने क्यों कहा, टेस्ट मैच 5 दिन खेलो, 3 दिन नहीं? गंभीर ने पिच का बचाव करते हुए किस पर सारा दोष मढ़ा? सीएबी अध्यक्ष और टीम मेंटोर के बीच हुआ इतना तगड़ा झगड़ा क्यों? देखिए हार की जिम्मेदारी को लेकर हुए इस विस्फोटक विवाद की पूरी रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े कप्तानों गौतम गंभीर और सौरव गांगुली के बीच हुए सबसे सख्त, सबसे सार्वजनिक और सबसे सनसनीखेज पिच विवाद की पूरी, विस्तृत और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। ये झगड़ा केवल 2 दिग्गजों की राय का अंतर नहीं है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट की हार की जिम्मेदारी और रणनीतिक मानसिकता पर सीधा वार है, जिसने बीसीसीआई को भी हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इस समय हार, चोट और अंदरूनी फूट के तिहरे संकट से जूझ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली शर्मनाक 30 रनों की हार के बाद टीम के अंदर और बाहर दोनों जगह जंग छिड़ गई है। इस जंग का सबसे विस्फोटक केंद्र बने हैं गौतम गंभीर, टीम के मेंटोर कोच, और सौरव गांगुली, क्रिकेट 1999 एसोसिएशन ऑफ बंगाल सीएबी के अध्यक्ष। दोस्तों, इन दोनों दिग्गजों के बीच का झगड़ा कोई सामान्य मतभेद नहीं है। ये सीधा और सार्वजनिक है और इसकी जड़ है कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच। गांगुली ने जहां पिच बनाने के निर्देश पर गंभीर को घेरा, वहीं गंभीर ने हार के लिए पिच को बहाना बनाने वालों पर पलटवार किया। ये झगड़ा दिखाता है कि हार की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। आज हम इसी तगड़े झगड़े की पूरी रिपोर्ट, दोनों दिग्गजों के बयानों का विश्लेषण और इस विवाद के भारतीय क्रिकेट पर पड़ने वाले गहरे प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। भाग 1, झगड़े की जड़, कोलकाता की आत्मघाती पिच। दोस्तों, विवाद की शुरुआत पहले टेस्ट मैच के बाद हुई, जब भारत 124 रन चेज नहीं कर पाया और मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया। एक पिच की प्रकृति और परिणाम। पिच कैसी थी? ईडन गार्डन्स की पिच पहले दिन से ही अप्रत्याशित रूप से टर्न कर रही थी, जिस पर भारत के स्पिनर भी ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाए। आत्मघाती साबित होना, भारतीय टीम ने यह पिच स्पिनरों की मदद के लिए बनवाई थी, लेकिन खुद ही उस पर फंस गई। 124 रनों पर ऑल आउट होना इस बात का सबूत है कि रणनीतिक दांव उलटा पड़ गया। 2, विवाद का ट्रिगर पॉइंट। जब सार्वजनिक रूप से पिच की गुणवत्ता पर सवाल उठे, तो सौरव गांगुली ने सीएबी अध्यक्ष के रूप में सामने आकर पूरी जिम्मेदारी टीम मैनेजमेंट पर डाल दी, जिससे गौतम गंभीर को पलटवार करना पड़ा। भाग 2, गंभीर बनाम गांगुली, बयानों का तगड़ा टकराव। दोस्तों, ये झगड़ा 3 अलग अलग बयानों के माध्यम से सामने आया, जिसमें दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे पर सीधा और स्पष्ट वार किया। एक गांगुली का वार, पिच बनाने का निर्देश गंभीर का था। सौरव गांगुली ने सबसे पहले गंभीर को घेरा और पिच की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया। पुष्टि और स्वीकार्यता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पिच वही थी जो टीम मैनेजमेंट ने चाही थी। हमने निर्देशों का पालन किया। क्यूरेटर को साफ कहा गया था कि पिच को सूखा रखना है, ताकि वह जल्दी से स्पिनरों की मदद करने लगे। रणनीति पर सवाल, झगड़े की शुरुआत। मैं गौतम गंभीर की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का खेल है। आपकी रणनीति ऐसी क्यों होनी चाहिए कि मैच 3 दिन में खत्म हो जाए? अगर आप अपनी घरेलू पिच पर भी जबरदस्ती स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, तो यह टीम के आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। 124 रन चेज न कर पाना पिच की नहीं, बल्लेबाजों की विफलता है और उन्हें ऐसी पिच बनवाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। निहितार्थ। गांगुली ने साफ कर दिया कि पिच बनवाने के पीछे गंभीर की सोच थी और अब गंभीर को अपनी रणनीति की विफलता स्वीकार करनी होगी। 2, गंभीर का पलटवार। हार के लिए पिच को बहाना मत बनाओ। गौतम गंभीर ने इस बात पर भड़कते हुए पलटवार किया कि हार का ठीकरा पिच पर क्यों फोड़ा जा रहा है। पिच का बचाव। मुझे नहीं पता कि पिच पर इतना शोर क्यों है। ये कोई बेकार पिच नहीं थी, ये एक परिणाम उन्मुख पिच थी जो हमने मांगी थी। अगर आप विदेशी दौरों पर तेज पिचों पर खेलना चाहते हैं, तो घर में भी आपको चुनौतीपूर्ण पिचों पर खेलना होगा। गांगुली पर अप्रत्यक्ष वार। जब टीम हारती है तो सबसे पहले बहाने ढूंढे जाते हैं और सबसे आसान होता है पिच को दोषी ठहराना। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हार की जिम्मेदारी बल्लेबाजों की है, न कि पिच क्यूरेटर की या पिच के निर्देशों की। जिन्हें लगता है कि पिच खराब थी, उन्हें पहले अपनी बल्लेबाजी की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। निहितार्थ। गंभीर ने गांगुली के बयान को हार का बहाना बनाने की कोशिश बताया और यह दर्शाया कि गांगुली सीएबी अध्यक्ष होने के नाते टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाकर टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाग 3, तगड़े झगड़े का गहरा अर्थ और परिणाम। दोस्तों, ये झगड़ा सिर्फ पिच तक सीमित नहीं था। इसके 3 गहरे और नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 1, नेतृत्व और अधिकार क्षेत्र का संकट।
शुभमन गिल पर दबाव। जब कोच, मेंटोर और ग्राउंड अध्यक्ष बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष आपस में लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा दबाव कप्तान शुभमन गिल पर आता है। गिल को पता है कि उन्हें गंभीर की बात माननी है, लेकिन गांगुली का बयान उन्हें यह भी बताता है कि वह रणनीतिक रूप से गलत थे। यह नेतृत्व संकट को और गहरा करता है। ड्रेसिंग रूम में फूट। ये सार्वजनिक झगड़ा टीम को गंभीर समर्थक और अन्य समर्थक के खेमों में बांट देता है, जिससे अनुशासन और मानसिक शांति खत्म हो जाती है। 2. अंतर्राष्ट्रीय अपमान। गांगुली के बयान ने ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लैंड के दिग्गजों को मजाक उड़ाने का सबसे बड़ा सबूत दे दिया। रिकी पोंटिंग ने इसे शर्म की बात कहा, क्योंकि गांगुली के बयान से यह साबित हुआ कि भारत ने खुद अपने लिए मुश्किल पिच बनवाई। ये विवाद भारत की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। 3. दूसरे टेस्ट की पिच पर दबाव। इस झगड़े के कारण गुवाहाटी दूसरे टेस्ट के पिच क्यूरेटर पर अब अत्यधिक दबाव है। उन्हें पता है कि अगर पिच ने ज्यादा टर्न किया और भारत हारा तो बीसीसीआई और गांगुली उन पर सवाल उठाएंगे, और अगर पिच फ्लैट हुई तो गंभीर नाखुश होंगे। दोस्तों, जब सौरव गांगुली ने सीएबी अध्यक्ष के रूप में सार्वजनिक रूप से यह कहकर गौतम गंभीर को घेरा कि पिच उनकी टीम की मांग पर बनी थी और उन्हें 3 दिन में टेस्ट खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो ये दोनों दिग्गजों के बीच का सबसे तगड़ा और आधिकारिक झगड़ा बन गया। इस विवाद ने भारतीय क्रिकेट की अंदरूनी कलह को उजागर किया है और हार की जिम्मेदारी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, गौतम गंभीर और सौरव गांगुली के बीच पिच विवाद पहले टेस्ट की हार के बाद शुरू हुआ। गांगुली ने खुलासा किया कि पिच बनाने के निर्देश गंभीर की टीम की तरफ से आए थे और उन्हें 5 दिन का टेस्ट खेलना चाहिए। गंभीर ने पलटवार करते हुए पिच का बचाव किया और हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ा। यह झगड़ा रणनीतिक विफलता और नेतृत्व संकट को दर्शाता है। क्या यह झगड़ा कप्तान ऋषभ पंत की नई टीम पर बुरा असर डालेगा? अगले मैच में देखिए।